अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ रहे थे। बेटा बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उसे पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब ये जो कार है बेटा, इसने चलना शुरू किया है रेस्ट से। अब बेटा जब इस कार ने चलना शुरू किया है रेस्ट से, तो बेटा कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बाद कार ने क्या किया, एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेशन क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। मतलब कार ने यहां से चलना शुरू किया और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। और बेटा यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 50 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक कार को आने में, कार को पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा डेटा में क्या लिखा हुआ है, डेटा में इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखी हुई है, 0 मीटर पर सेकेंड। सही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके जी। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 50 मीटर का दिया हुआ है। और टाइम हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा आप लोग यहाँ पे देखें, s की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 मीटर। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 50 इज इक्वल टू दी इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 0 और टाइम का टाइम ऐसा का ऐसे ही आ गया, प्लस 1/2 ऐसा का ऐसे लिख दिया। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है भाई, 5 दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया। और बेटा इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर। तो टाइम तो हमें मालूम करना है और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर जब 0 को मल्टीप्लाई करूंगा टी से, तो बेटा 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो बेटा ये क्या हो गया, 50 इज इक्वल टू दी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। अब बेटा 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके। तो बेटा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू दी 5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो बेटा 52 से क्या आएगा, 52 से आंसर क्या होगा, 100 इज इक्वल टू दी 5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। बेटा 5 यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा इज इक्वल टू उस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 100 डिवाइडेड बाय द 5 इज इक्वल टू दी टी स्क्वायर। अब बेटा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू दी 20। अब बेटा मुझे क्या मालूम करना है, मुझे टाइम मालूम करना है। सही है ना, मुझे टी स्क्वायर मालूम नहीं करना। तो बेटा मुझे टाइम मालूम करने के लिए दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, दोनों तरफ रूट ले लिया। इज इक्वल टू के इस तरफ भी रूट ले लिया, इज इक्वल टू के इस तरफ भी रूट ले लिया। तो बेटा यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, बेटा स्क्वायर कैंसिल हो गया किसके साथ, रूट के साथ। तो टाइम का टाइम वैसा का वैसे ही आ गया। अब बेटा जब मैं 20 का रूट निकालूंगा, तो बेटा 20 का रूट क्या आता है, 4.47 सेकेंड। तो बेटा जब आप कैलकुलेटर के अंदर 20 का रूट निकालेंगे, तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा, 4.47 सेकेंड। और बेटा इसी को हम लोग किस में लिख लेते हैं, रिजल्ट में लिख लेते हैं। तो बेटा रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 4.47 सेकेंड टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। यानी इस कार को यहां से लेकर यहां तक, यानी जो कि 50 मीटर डिस्टेंस था, उसको ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा बेटा, वो कितना टाइम लगा, 4.47 सेकेंड। बेटा यहाँ पर ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, उससे पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। यानी एक बॉडी है, या उसको आप कंसिडर कर लो बॉल। बॉल को थ्रो किया गया ऊपर की तरफ अपवर्ड, किस वेलोसिटी से फेंका गया है, 50 मीटर पर सेकेंड। आज समझ लो ये एक बच्चा है, इस बच्चे के हाथ में क्या है, बॉल है। इस बच्चे ने बॉल को वर्टिकली थ्रो किया है ऊपर की तरफ, कौन सी वेलोसिटी के साथ, 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड।
सही है। अब बेटा जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी तो बेटा बॉल के ऊपर क्या लग रही होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटी लग रही होगी। अब जब बेटा ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल डाउन कर रही होगी तो बेटा ऊपर जाते 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 बॉल की जो वेलोसिटी है बेटा वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी, मजीद बॉल ऊपर अब नहीं जा सकती। तो बेटा वो वाला जो पॉइंट होगा वहां पर जो बॉल की वेलोसिटी होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? 0 मीटर पर सेकेंड। और बेटा बॉल के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही होगी दैट इज ग्रेविटी इज इक्वल टू दी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा बॉल जो है वो कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही है, तो बेटा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। जब बॉल नीचे आ रही होती है तो बेटा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। जब बॉल ऊपर जा रही है तो बेटा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा जी, अब आगे सवाल में क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। अब सवाल में ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बच्चा जो है जिसने किसी भी बॉडी को या बॉल को थ्रो किया अपवर्ड, जैसे ही अपवर्ड थ्रो किया तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी, जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करूंगा, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर जाते हुए एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, यानी मैंने बॉल को फेंका तो बॉल यहाँ से जाते जाते एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। और बेटा बॉल की उस मैक्सिमम हाइट पर जहां ये पहुंचेगी बेटा उसे मैंने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो बेटा डेटा में वही सारी बातें लिखी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। और ग्रेविटी जो है बेटा वो क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बेटा ग्रेविटी को मैं किस में ले लूंगा? नेगेटिव ले लूंगा, क्योंकि बॉल कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। और मुझे हाइट क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, यानी बॉल कितना ऊपर तक जाती है, कितनी हाइट अचीव करती है, बेटा उसको मैंने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो बेटा यहाँ पर हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूंगा। तो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो पढ़ी है दैट इज 2as इज इक्वल टू दी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा याद रखिएगा जब s यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो जब किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो बेटा एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्रेविटी के अंदर। तो मैं जो इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा दैट इज 2gh इज इक्वल टू दी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और बेटा वही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है और बेटा हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर को ले आएंगे। बेटा 2 का 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। बेटा जी की वैल्यू क्या है? -10। तो बेटा मैंने क्या लिख दिया? -10। और बेटा हाइट ऐसे की ऐसे ही आ गई। अब बेटा वीएफ यानी फाइनल वेलोसिटी। बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो बेटा मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। बेटा माइनस की साइन ऐसे की ऐसी आ गई। बेटा इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 50 लिख दिया। और बेटा यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब बेटा 2 टाइम्स का क्या होता है? 20 होता है, लेकिन माइनस का 20 होगा। तो बेटा ये क्या आ गया? 20। और यहाँ पर ये क्या आ गई? हाइट इज इक्वल टू बेटा जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो, तो उसे लगाने की जरूरत नहीं है। जबकि जो 50 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर से मुराद क्या है कि बेटा 50 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ? 50 के साथ। तो बेटा 5 5 से क्या होता है? 25 होता है। ये 25 का 25 आ गया और दो जीरो मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिए। तो बेटा जो 50 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 2500। तो बेटा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? माइनस का माइनस आ गया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2500। अब बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो माइनस का 20 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट के साथ, तो बेटा ये इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा हाइट इज इक्वल टू दी -2500 डिवाइडेड बाई दी बेटा क्या हो जाएगा? 20। माइनस का 20। बेटा माइनस का 20, यहाँ पे माइनस का 20। बेटा जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल। बेटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। बेटा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, 5 में से जब 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? एक। 5 में से जब 4 चले जाएंगे तो एक बचेगा। बेटा मैंने एक यहाँ पे दे दिया और 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10। तो बेटा हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 125 मीटर। तो बेटा मैंने हाइट यहाँ पे क्या लिख दी? 125 मीटर। अच्छा जी बेटा मेरे पास तो कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं है, लेकिन बेटा आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो बेटा डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो हाइट आई है वो कितनी आई है? 125 मीटर। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे ने जो बॉल को फेंका था इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो बेटा बॉल ने कितनी हाइट अचीव की, कितनी हाइट पर वो पहुंची? दैट इज 125 मीटर। और बेटा यही बात हम रिजल्ट में लिखकर अपने न्यूमेरिकल को क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। तो बेटा लास्ट हेडिंग हमारे पास क्या बचती है? रिजल्ट की बचती है। तो रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे?
द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच इज 125 मीटर। जो मैक्सिमम हाइट है जहां पर बॉडी रीच करेगी, जहां पर बॉडी पहुंच सकती है, दैट इज 125 मीटर। अच्छा बेटा, एक बात आप लोग को मैं बताना भूल गया, वो ये है कि बेटा यहाँ पर ये माइनस जो है, माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बेटा ये बिल्कुल इजी बात है। ओके जी, तो बेटा यहाँ पर ये न्यूमेरिकल्स आपके क्या हो जाते हैं, खत्म। बेटा यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, खत्म। बेटा आप लोग जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही आपके लिए फायदा होगा। बेटा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।